से निकले गंगा प्यारे, हरण से निकले गंगा प्यारे। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। चरणों को तेरे सदा पखारूं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। दीन जनों के आप हो मालिक, दीन जनों के आप हो मालिक, दीन जनों के आप हो मालिक, दीन जनों के आप हो मालिक। पूर्ण करो मेरी जग पालक, पूर्ण करो मेरी जग पालक, पूर्ण करो मेरी जग पालक, पूर्ण करो मेरी जग पालक। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे। दीक्षा प्रदान करी और जिसमें पूर्ण सद्गुरु आपके मस्तक पर हाथ रखेंगे तो भक्तजनों क्या होगा? जहां हमने माथे पर तिलक सजाया, आपने बिंदी लगाई है, पंडित जन तिलक लगाते हैं मस्तक पर, यह स्थान है दशम द्वार। इस स्थान को कहा जाता है दिव्य दृष्टि, डिवाइन आई, थर्ड आई। तो पूर्ण सद्गुरु की कृपा से यह स्थल जागृत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अनंत प्रकाश। अभी अपने अंतर में देखते हैं तो अंधेरा है। जब सद्गुरु की कृपा होगी, वो मस्तक पर हाथ रखेंगे, आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलेगी भक्तजनों, तो उस समय यह दिव्य दृष्टि जागृत होगी और यहीं पर ईश्वर के प्रकाश का हम दर्शन कर लेंगे, उसको अंतर में देख लेंगे और मानो भक्ति की मंजिल मिल जाएगी। ध्यान करने के लिए वो अंतर में केंद्र मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा, जिस पर देखकर हमने आगे चलना है। और भक्तजनों, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। और महापुरुष भी लिखते हैं, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवही, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्ति न पावही। गुरु के बिना जीवन में अंतर्घट में अंधेरा रहेगा। गुरु के बिना धार्मिक ग्रंथों की समझ नहीं आ पाएगी, गुरु के बिना सुरती उस ईश्वर में लग ही नहीं पाएगी, और गुरु के बिना मुक्ति का द्वार कोई खोल नहीं पाएगा। इसके लिए गुरु की हमें आवश्यकता है। और गुरु कौन से? पूर्ण सद्गुरु, परफेक्ट मास्टर, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, तत्व का दर्शन घट में करवा देते हैं। केवल कहानियां नहीं सुनाते, कहानी कथा सुनाने के बाद जो दर्शन भी करवाते हैं उसे पूर्ण सद्गुरु कहा जाता है। और भक्तजनों, श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप आप मंच पर देख रहे हैं, यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं। इनकी कृपा से हमने अपने अंतर्घट में ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त किया और घट में ईश्वर के प्रकाश रूप का दर्शन किया है। इसलिए इतने आत्मविश्वास से आपको बता रहे हैं कि आप भी संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर भी दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ईश्वर दर्शन करने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, शायद इनके जैसे भगवान धारण करना पड़ेगा तो तभी ईश्वर मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं।
आप जितने भी सेवादार देख रहे हैं, वॉलंटियर्स देख रहे हैं, ये गृहस्थी ही हैं, घरों में रहते हैं, इन्हें भी ब्रह्म ज्ञान मिला, घट में ईश्वर देखा, तो आज सेवा पर तैनात हैं, आपको बिठा रही हैं, आपको बता रही हैं। क्यों? जो देखा है वही प्रत्यक्ष दर्शन सामने है। तो भक्तजनों, जीवन में परिवर्तन तब आता है जब दिख जाता है, जब मिल जाता है। और आज भगवान श्री राम